हमें शोषित वंचित दबे कुचले वर्ग की अगर कोई आवाज़ उठा रहा है पूरे भारतवर्ष में, वो केवल चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। और आगों का इतना प्यार मिल रहा है और बच्चा ये कह रहा है कि बहुत देख लिया भ्रष्टाचार, अब की बार चंद्रशेखर भाई की सरकार। और उत्तराखंड में हमारे बिना सरकार नहीं बनने वाली, ये तो साफ है। इस बार ये पहला सबक है किताब हिदा का कि मखलूक सारी दुनिया है कुनबा खुदा का। हम इंसानियत को लेकर चल रहे हैं, इंसानियत का पाठ लेकर चल रहे हैं। और यही है कि बस के नगमे बदल सकते हैं, फसाना बदल सकता है, बस शौक के हम अपनी निगाहें बदले, फिर हिंदुस्तान तो क्या जमाना बदल सकता है। तो बस डेली न्यूज एंड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल SRE न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। चुनावी माहौल को लेकर लगातार हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। अभी देर रात का समय है और चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। तो अभी घूम रहे थे तो हमें आज़ाद समाज पार्टी की गाड़ी दिखी, तो हमने रोकी। तो हमें जो स्टार प्रचारक हैं आज़ाद समाज पार्टी के अजय जी सहारनपुर से हैं, वो उत्तराखंड में अभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और चंद्रशेखर जी ने उनको जो है स्टार प्रचारक बनाया है उत्तराखंड में। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष भाई। सबसे पहले तो आपको स्टार प्रचारक बनाया गया है और उत्तराखंड आप आए हैं, नई पार्टी है, क्या नज़रिया है लोगों का अभी आज़ाद समाज पार्टी के प्रति? देखिए, जो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, हमारे संस्थापक महोदय ने, भीम आर्मी संस्थापक महोदय और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी का इतिहास देख लीजिए कि एक 27-28 साल के लड़के को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कभी भी किसी पार्टी में नहीं दी गई। ये उनका प्यार है युवाओं के प्रति, जिस तरह की वो युवा लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं। यकीनन आपको बता देना चाहता हूं कि वो उनका समर्पण है। सबसे बड़ा धन्यवाद मैं उनको देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण परिवार से आने वाले लड़के पर इतना विश्वास जताया और मैं उनके विश्वास को हमेशा कायम रखूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी में पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करूंगा। अभी भी आप देख रहे हैं कि रात के 12-12:30 बज रहे हैं और आज भी हमारा डोर टू डोर कैंपेन थी और यहाँ पर हमारे प्रत्याशी जो जवालापुर सीट है, एक बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं और SP इंजीनियर जी जो लगातार लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं। उन्होंने लगातार पहले विदेश में काम किया इंजीनियर में और फिर उसके बाद और भी पॉलिटिक्स पार्टी में उन्होंने काम किया, पर अब उन्हें जब लगा कि वाकई में शोषित वंचित दबे कुचले वर्ग की अगर कोई आवाज़ उठा रहा है पूरे भारतवर्ष में, वो केवल चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। और आज उत्तराखंड की इन 11 सीटों पर यहाँ हरिद्वार ज़िले में और 10 सीटों पर हम लड़ रहे हैं और 10 की 10 सीटें हम प्रभावित कर रहे हैं। अगर आज आप देखिए तो हम किसी को टक्कर नहीं, बल्कि सबको हम ही टक्कर दे रहे हैं, हमें कोई टक्कर नहीं दे रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा अपने इस एक शायरी के माध्यम से कि होते हैं बुलंद हौसले जिनके, कि होते हैं बुलंद हौसले जिनके, उन्हीं को मिलते हैं सफलता के रास्ते। ये ज़िंदगी नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते, क्योंकि हम पूरी ताकत के साथ हमारा एक एक कार्यकर्ता, और अभी आपने कहा कि स्टार प्रचारक, मैं तो ये कहूँगा कि हमारी टीम का एक एक व्यक्ति, एक एक मेंबर स्टार प्रचारक है। क्योंकि वो सुबह से ही इतनी सर्दी में वो 7-7 बजे उठ जाते हैं और कार्यालय 2-2 घंटे उनको सफ़र करना पड़ता है। 11-11 बजे रात को वो घर पहुँच रहे हैं और बिना किसी स्वार्थ के। और ये मेहनत ही है कि आप देखें कि जिस तरह से देश के हालात हो रहे हैं, एक तरफ जो विपक्ष पार्टियां हैं वो लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो 2 महीने या 1 महीने ही हमारे बीच में आते हैं, उसके बाद अगर कहीं भी विपक्ष की भूमिका कोई निभाता है तो वो भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी है। लोगों के बीच गए हैं तो काफ़ी सारे युवा जो है प्रभावित है चंद्रशेखर को लेकर। उत्तराखंड में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पूरा गाँव जो है समर्थन में है। तो अभी आप लोग जैसे जाते हैं, जो पुराना वोटर्स है बसपा का उत्तराखंड में, वो किस तरीके से आप फेस कर रहे हैं उसको? देखिए, मेरा मानना यहाँ ये है कि बसपा से तो यहाँ हमारी कोई बात नहीं, क्योंकि बसपा के यहाँ कम लोग हैं, लेकिन यहाँ जो मेन चीज़ है, हमेशा जो राज करती आई है वो या तो भाजपा आई है या कांग्रेस आई है। तो बदलने वाला ना सब। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ और यहाँ की जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि भाजपा को अगर कोई सीधा टक्कर दे रही है तो वो आज़ाद समाज पार्टी है। और अपने लोगों से यही अपील करूँगा कि इस बार, क्योंकि सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली, तो
तो इस बार जो भी टक्कर है, जहाँ भी टक्कर है, बहुजन समाज की जो बड़ी पार्टी निकल कर आई है, आज़ाद समाज पार्टी, वो कांग्रेस को यहाँ सीधी सीधी टक्कर दे रही है जहाँ भी हमारे प्रत्याशी है, और भाजपा को सीधी सीधी टक्कर दे रही हैं। और लोग इस बार समझ चुके हैं कि अपनी वोट बेकार ना करें और सीधे ही 14 तारीख को प्रत्येक जो भी हमारा प्रत्याशी है उसे मजबूती के साथ केतली पर अपना वोट दें। आप जैसे युवा हैं, युवाओं के प्रति आप क्या बात बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, शेर व शायरी के माध्यम से या कुछ ऐसी बात? मैं शेर व शायरी के माध्यम से तो बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ का हालात देखा कि मनीष भाई, जब हम अपने उत्तर प्रदेश के हालात देखते थे तो हम देखते थे कि सड़कें हमारी जब टूटी फूटी होती थी, और जब हम मेरी नानी का घर रुड़की में है, जब मैं यहाँ आता था तो गोकलपुर से जैसे ही रोड क्रॉस करते थे तो हमें फील होता था कि उत्तराखंड आ चुका है। यानी कि यहाँ की लाइटें कभी जाती थी नहीं जब उत्तराखंड बना, और यहाँ की सड़कें इतनी अच्छी थी, व्यवस्था इतनी अच्छी थी कभी जब ये बना। तो आज देखता हूँ कि आज जिस तरह से पढ़ाई उत्तराखंड में भी नहीं हो रही, जो हालात सेम उत्तर प्रदेश के हैं उससे बदतर हालात, क्योंकि आज मैं गांव गया तो कीचड़ में इतना कि कहीं भी कोई पक्की सड़कें नहीं हैं और कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इन लोगों की विचारधारा, इन लोगों की सोच केवल यही है कि शोषित, वंचित, दबे कुचले वर्ग और जितने भी हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, जितने भी हमारे एससी समुदाय के लोग हैं, जितने भी इनके अधिकार हैं उन सबको ख़त्म कर दिया जाए। और आज यहाँ का जो नवयुवक है, जो युवा है, वो बेरोजगार है। जहाँ ये मोदी सरकार, भाजपा सरकार एक जुमलेबाजी की सरकार ही कहूँगा मैं इसे, कि जहाँ 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करती थी, वहाँ आज पूरे ही देश बिल्कुल इनसे परेशान है। तो नवयुवकों को यही कहना चाहूँगा, युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी भी समझाते हैं कि युवा का पर्यायवाची वायु है, और वो ना तो वायु को रोका जा सकता है और ना युवा को, क्योंकि युवा में एनर्जी है और युवा ही परिवर्तन ला सकता है। वो युवा ही एक ऐसी ताकत है जो बदलाव ला सकता है। तो इस बार बदलाव के साथ चलिए, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी आपका एक ऐसा नेता है जहाँ भी, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती की घटना हो, और चाहे CNRC का मुद्दा हो, चाहे हमारा गुरु घर जो दिल्ली के अंदर इस सरकार के शासन में तोड़ा गया उसकी घटना हो, या किसानों को, जो किसानों पर अत्याचार हुए हैं, इतने किसान भाइयों ने हमारे बीच से जाना पड़ा, तमाम मुद्दे हैं। ये सरकार किसी की नहीं है, ये केवल पूंजीपतियों की सरकार है, ये सोचना पड़ेगा। और इस बार उत्तराखंड में हमारे बिना सरकार नहीं बनने वाली, ये तो साफ है। इस बार आज़ाद समाज पार्टी की भूमिका पूरी रहेगी उत्तराखंड में। बिना उत्तराखंड में आपके बिना यहाँ सरकार नहीं बनी? हमारे बिना यहाँ बिल्कुल भी सरकार नहीं बनने वाली है। और यहाँ का रिस्पॉन्स जो महिलाओं के बीच हम जा रहे हैं, युवाओं के बीच में जा रहे हैं, और बुजुर्गों का इतना प्यार मिल रहा है, और बच्चा ये कह रहा है कि बहुत देख लिया भ्रष्टाचार, अब की बार चंद्रशेखर भाई की सरकार। और मतलब इतना क्रेज़ है यहाँ के, प्यार मिल रहा है, लोग रात दिन कह रहे हैं। हम एक गांव से निकलते हैं, लोग खड़े हैं कि आप हमारे गांव में आइए, अब हमारे गांव में आइए। तो वही कहूँगा कि ये पहला सबक है किताब हिदा का, कि मखलूब सारी दुनिया है कुनबा खुदा का। हम इंसानियत को लेकर चल रहे हैं, इंसानियत का पाठ लेकर चल रहे हैं, और यही है कि बस के नगमे बदल सकते हैं, फसाना बदल सकता है, बस शौक के हम अपनी निगाहें बदले, फिर हिंदुस्तान तो क्या ज़माना बदल सकता है। तो बस उन्हीं लफ्ज़ों के साथ जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे कि देन योर फ्यूचर इज़ योर हैबिट एंड योर हैबिट इज़ योर फ्यूचर, सो चेंज योर हैबिट एंड चेंज योर फ्यूचर। जहाँ हम लोग अपनी आदतें बदल लेंगे और वहीं हमारा भविष्य तय है। तो इस बार हम बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, और एक नया लीडर जो बहुजन समाज में जन्मा है उसे मजबूत करने का काम करें। और केवल एक ही चीज़ से मजबूत कर सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें वोट का अधिकार दिया था, तो वोट के चोट पर ही है हम इस सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम करें, और बहुजन शासक वर्ग की जो लड़ाई लड़ रहे हैं बहुजनों के सम्मान में, और जो महापुरुषों का जो सपना था वो पूरा करने में हमारा साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय कुमार जी, जो स्टार प्रचारक हैं आज़ाद समाज पार्टी के, अभी उत्तराखंड में वो आए हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी यहाँ उत्तराखंड में दी है। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट कीजिए आपका इस बारे में क्या कहना है। धन्यवाद।